हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर 1 के बारे में। आपके चैप्टर है रिलेशन फंक्शन। गाइस, हमने इसमें ये जो टॉपिक है ऑलरेडी पढ़ा दिया थोड़ा सा हमने, लेकिन वहाँ पर जो कराया था हमने क्रैश कोर्स कराया था, उसमें आपका जो कंटेंट था वो बहुत ज़्यादा वाइड नहीं था। लेकिन अब आपको जो कंटेंट जो मिलेगा हर एक टॉपिक का बहुत ही वाइड मिलेगा, जो आपके बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए यूजफुल होगा, आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं सभी टॉपिक को बहुत ही केयरफुली पढ़ें। ये श्योर है, इसे पढ़ने के बाद आपको डेफिनेटली मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको जितना भी कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, अगर सभी कंटेंट अच्छे से क्लियर होता है तो आप लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर लग रहा है कि आपको हमारी जो वीडियो हम बना रहे हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो भी हम वीडियो डाल रहे हैं उसे आप डिसलाइक कर दें, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। बिफोर रिलेशन वी डिस्कस अबाउट द ऑर्डर्ड पेयर। हम ऑर्डर्ड पेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, देन आपसे बात करेंगे रिलेशन फंक्शन के बारे में। गाइस, ये जो आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। ये थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें इंटरेस्ट कम दिखाते हैं। तो अगर ये श्योर है, अगर आपने स्टार्टिंग से और एंड तक जितने भी हमने इसमें वीडियो बनाएंगे, अगर सभी वीडियो आपने ध्यान से देखी तो ये श्योर है आपका जो भी आपका बुक है, जो भी रेफरेंस बुक हो एनसीईआरटी के अलावा कहीं से भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर देख लेना, डेफिनेटली वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो देख लेते हैं, पहले मैं इसका मेथड थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखिए क्या गिवन आपको, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है, आपको दो नॉन एम्प्टी सेट गिवन। देखो एम्प्टी क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, और नॉन एम्प्टी का मीनिंग क्या होता है, जिसमें कुछ एलिमेंट है। तो ये क्या कह रहा है, देखिए, लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन ए कॉमा बी इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर इफ एंड। देखिए आई डबल एफ का मीनिंग क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। कहने का सेंस है, फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा किसका होगा, सेट ए से बिलोंग करेगा। सेकंड वाला जो एलिमेंट होगा वो कहां से बिलोंग करेगा, सेट बी से करेगा। तो इस तरह का जो आपको पेयर मिलेगा उससे बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अब देखिए ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोलते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। ये सब कुछ आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में समझा जाएगा। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, मैं समझाता हूं आपको। देखिए यहां पर आप सपोज लेट कर लेते हैं टू नॉन एम्प्टी सेट, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। सेट ए कंटेन 1 2 3, सेट बी कंटेन x y z। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट से पता लग जाएगा ऑर्डर पेयर ये होता क्या है। और फर्स्ट वाला जो एलिमेंट मैं दिखा रहा हूं, ए कहां से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से। इट मींस ये एलिमेंट होंगे 1 2 3। बी जो एलिमेंट है वो सेट बी से जो बिलोंग कर रहा है वो आपका x y z होगा। अगर मुझे फाइंड करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। तो यहां पर क्या बनेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होते हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट होते हैं, सेट ए सेट बी। और यहां पर हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्रॉस बी से इसको डिनोट करते हैं। तो कैसे करते हैं देखिए, तो यहां पर आप कहेगा 1 x, पहले आपने 1 से किया तो क्या आएगा 1 x, 1 y, 1 z, 2 x, 2 y एंड 2 z। देन करेंगे आप 3 x, 3 y एंड 3 z। तो ये क्या कह रहा है, देखिए ये आपका होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ये जो देखो ये पार्ट जो बने 1 x, 1 y, 1 z, 2 x, ये सारे होते हैं ऑर्डर्ड पेयर। देखो इनको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। देखिए ऑर्डर पेयर क्यों बोलते हैं देख लेते हैं। अभी देखिए फर्स्ट वाला जो एलिमेंट देखिए 1 किसका है, सेट ए का। ये भी क्या है, सेट ए। तो आप अगर देखेंगे इसमें, मैंने जहां भी ए क्रॉस भी फाइंड किया है, फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो किसका होगा, सेट ए का होगा। सेकंड वाला एलिमेंट किसका होगा, सेट बी का। तो ये सभी क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। 1 x, 1 y, 1 z, 2 x, ये जितने भी आपको गिवन है सारे क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो समझ में आ गया ऑर्डर पेयर क्या होता है। यहां क्या कर रहा था, ए बिलोंग्स टू ए, तो इट मींस फर्स्ट वाला एलिमेंट किसका होगा, सेट ए का। तो आपने देखा कि फर्स्ट वाला एलिमेंट सेट ए का है, और सेकंड वाला जो एलिमेंट किसका, सेट बी का। तो इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि कहीं भी किसी का ऑर्डर खराब नहीं हो रहा है। फर्स्ट वाला एलिमेंट हमेशा सेट ए का शो कर रहा है, सेकंड वाला क्या कर रहा है, सेट बी से बिलोंग कर रहा है। तो ये आपका होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम डिस्कस करेंगे रिलेशन के बारे में। देखिए रिलेशन क्या होता है।
देखिए रिलेशन क्या होता है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं रिलेशन के बारे में। देखिए बात करते हैं रिलेशन के बारे में, बहुत ही सुने ध्यान से, बहुत ही केयरफुली सुने, क्योंकि आप हो सकता है मैं जो पढ़ाने वाला हूँ कुछ आपको बुक में ऐसा सेम ना मैच करे, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जो रियल लाइफ में ऐसा होता है। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन कुछ नहीं होता। अगर बात करें रिलेशन कुछ नहीं होता, क्या होता है? कनेक्शन होता है बिटवीन और एमोंग थिंग्स। तो रिलेशन क्या होता है? एक कनेक्शन होता है, या तो दो पर्सन के बीच में हो सकता है या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या होता है? कनेक्शन होता है। मैं एक एग्जांपल सेट करता हूं, जैसे मैं बात करता हूं श्री राम के बारे में और लक्ष्मण जी के बारे में। श्री राम और लक्ष्मण जी के बारे में बात करूं तो दोनों में क्या कनेक्शन है? दोनों ब्रदर, दोनों क्या एक दूसरे के ब्रदर हैं, तो इट मींस उनमें ब्रदर का कनेक्शन है, इसके थ्रू उन दोनों क्या अटैचमेंट है। और हम बात करें, एक एग्जांपल देख लेता हूं, जैसे सपोज ए एक पर्सन है, बी एक पर्सन है, ये दो पर्सन है। अब सपोज ये ए क्या का है? ए सपोज यूपी स्टेट से बिलोंग करता है, यूपी से, और ये सपोज करता है आपका राजस्थान से बिलोंग करता है, ये यूपी से और ये राजस्थान से। अब देखो इसका स्टेट अलग है और इसका स्टेट अलग है, तो ये श्योर है स्टार्टिंग में ये दोनों पर्सन एक दूसरे को नहीं जानते हैं। लेकिन अब सपोज यहां पर मैं बात करें तो नोएडा में एक कंपनी है। अब कौन सी कंपनी है तो मैं नहीं पता, मुझे पता है, ठीक है। तो यहां पर एक बंदा यूपी का हो गया, एक राजस्थान का, दोनों बंदा यहां पर जॉब करते हैं इस कंपनी में, और दोनों ही बंदे सेम पोस्ट पर इस कंपनी में क्या करते हैं? जॉब करते हैं। अब सीधी बात है, ना तो ये पर्सन इसको जानता है ना ये पर्सन इसको जानता है, लेकिन दोनों सेम पोस्ट पर सेम कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा? उनकी जान पहचान हो जाएगी। अगर कोई दो पर्सन है सेम पोस्ट पर जॉब करते हैं, सेम कंपनी में कर रहे हैं, तो क्या होगा? धीरे धीरे उनकी जान पहचान हो जाएगी। और जो जान पहचान होती है उस जान पहचान को क्या बोलते हैं? रिलेशन कहते हैं। तो आपने देखा होगा इस कंपनी के थ्रू इनका क्या हो गया? इनकी जान पहचान हो गई, क्योंकि ये भी इस कंपनी में जॉब कर रहा है और ये भी इस कंपनी में जॉब कर रहा है। तो आपने देखा कि ये दोनों जो बंदे इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं सेम पोस्ट पर, तो ये जो जान पहचान होती है वही क्या होता है? रिलेशन। तो इसलिए रिलेशन कुछ नहीं होता है, क्या होता है? कनेक्शन होता है। अब डिपेंड करता है कि वो कनेक्शन किस तरह से है। जैसे मैं बात करूँ आपसे और रिलेशन के बारे में, जैसे आप हो गए और आपकी सिस्टर हो गई, आपकी सिस्टर का और आपका क्या रिलेशन है? ब्रदर का और सिस्टर का रिलेशन है। फादर और मदर में क्या रिलेशन है? हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। तो इस तरह से एक रिलेशन होता है जिसके थ्रू क्या होता है? अटैचमेंट होता है। जो अटैचमेंट होता है वही क्या होता है? रिलेशन। अब डिपेंड करता है वो रिलेशन किस तरह का। देखिए और देख लेते हैं एग्जांपल। सपोज ए एक स्टूडेंट है, बी भी एक स्टूडेंट है, ये दो स्टूडेंट हैं। अब देखिए, अब सपोज मैं बात कर लेता हूँ 11th क्लास में ये बच्चा 10th पास कर चुका है, ये भी 10th पास कर चुका है, लेकिन दोनों बच्चे 11th क्लास का एडमिशन एक पर्टिकुलर स्कूल में इन्होंने ले लिया। अब स्कूल XYZ, मान लो कोई भी स्कूल है XYZ, ये स्कूल हो गया। अब ए पर्सन ने 10th पास की, इस स्कूल में एडमिशन ले लिया, बी ने 10th पास की, स्कूल में एडमिशन ले लिया। अब दोनों बच्चे ना तो ए बी को जानता है ना बी ए को जानता है, लेकिन दोनों ने 11th क्लास में इस स्कूल में क्या ले लिया? एडमिशन ले लिया। अब एडमिशन में क्या लिया? दोनों ने सेम क्लास में ले लिया, जैसे PCM ले लिया या PCB ले लिया या कॉमर्स जो भी लिया स्ट्रीम, दोनों ने सपोज सेम स्ट्रीम ले ली। अब धीरे क्या होगा? दो बच्चे अगर सेम क्लास में सेम सेक्शन में पढ़ रहे हैं, तो धीरे क्या होगा? पता लग जाएगा इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, तो उनकी जान पहचान हो जाएगी, वो एक दूसरे को समझ लगेंगे। तो वही क्या होता है? रिलेशन होता है। तो अब कनेक्शन कौन हो गया? स्कूल की वजह से ये दोनों बच्चे कहाँ मिल रहे हैं? इस सेक्शन में बैठे हुए हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो ये क्या होगा? रिलेशन। तो कहने का सेंस यही है, रिलेशन कुछ नहीं होता, क्या होता है? कनेक्शन होता है बिटवीन और एमोंग थिंग्स। आप देखते होंगे बहुत सारे आपको फ्रेंड होते हैं, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड ऐसे होते हैं जो आपके बचपन के फ्रेंड नहीं होते हैं, वो बाद में बनते हैं। वो बनते कैसे हैं? हो सकता है आपके स्कूलिंग के हों या आपके कॉलेज के हों या फिर आपके आसपास रहते हो वो हों। तो वो होता क्या है? आप धीरे धीरे क्या करते हैं, या सेम लोकेलिटी से बिलोंग कर रहे हैं आप, या सेम स्कूल से बिलोंग कर रहे हैं, या आपका सेम फ्रेंड सर्कल जो जितना बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है? आपको कोई पर्टिकुलर रीजन मैच कर रहा है, जहाँ पर आप भी जाते हो वहाँ पर वो भी आता है, उसके थ्रू क्या होता है? अटैचमेंट हो जाता है। वो अटैचमेंट ही क्या होता है? रिलेशन होता है। ये था हमारा रियल लाइफ में। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की लाइफ में। देखिए रिलेशन क्या होता है, मैं बात कर लेता हूँ रिलेशन के बारे में, डेफिनेशन बता देता हूँ पहले आपको क्या होता है।
लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। देखिए यहां पर आपको दो सेट के बने, अब हो सकता है कि दोनों सेट ए हो या फिर ए बी हो, कुछ भी हो सकता है। अगर दो सेट ए और बी हैं तो आप ए बी बोलेंगे, अगर ए है तो ए बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम बोल रहे हैं लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट एंड अब यहां पर एक रिलेशन चेक करना है। आप रिलेशन कैसे चेक करते हैं, उसमें से जितने भी आपके ऑर्डर पेयर होंगे उन पेयर में से एक पेयर को निकालेंगे। इट मींस ए क्रॉस बी का सबसेट, ठीक है। देख लेते हैं यहां पर लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। ये दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स। यहां पर ये कह रहा है कि दो सेट है आपका ए एंड बी, दोनों क्या है आपके नॉन एम्प्टी हैं। इट मींस ना तो ए आपका एम्प्टी है ना बी एम्प्टी है, लेकिन ए में कुछ एलिमेंट है बी में कुछ एलिमेंट है, एम्प्टी नहीं है। यहां पर क्या लिख लिया आपने, लेट और यहां लिख दिया आर। अब आर जो होगा, आर क्या होगा, सबसेट होगा किसका, आर अगर ए क्रॉस बी का सबसेट है, आर एक रिलेशन होता है। तो कहने का सेंस है कि अगर आप ए क्रॉस बी करेंगे, ए क्रॉस बी पर क्या बनेंगे, बहुत सारे ऑर्डर पेयर बनेंगे और हम क्या करेंगे, एक ऑर्डर पेयर क्या करेंगे उसमें से निकालेंगे वो, और वो क्या होगा, ये ए क्रॉस बी जो निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकाला, बहुत सारे पेयर बन गए, उनमें से एक पेयर निकाल लिया। जो पेयर जो होगा किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, और वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। जो आपने एक पेयर जो निकाला वही क्या होता है, उसका रिलेशन होता है। दोबारा समझाता हूं, एक बार ध्यान सुने। ये कहा कि लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। तो यहां पर क्या करेंगे आप, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद हमें बहुत सारे ऑर्डर पेयर बनेंगे और उन बहुत सारे ऑर्डर पेयर में से एक ऑर्डर पेयर आप बाहर निकाल लो। जो बाहर जो निकाला वो ऑर्डर पेयर वो क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, और वही क्या होगा, उसका रिलेशन होगा। मतलब कहने का सेंस है ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे वो सारे क्या होंगे, ए क्रॉस बी से क्या रिलेट होंगे, ए क्रॉस बी के रिलेशन होंगे। आप ये शॉर्ट में समझे। तो आपने क्या देखा कि आर क्या एक रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो मतलब आपने क्या देखा कि ए क्रॉस बी किया, क्या बन गया वो कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में बहुत सारे ऑर्डर पेयर बनेंगे, आप उनमें से एक पेयर, दो पेयर, कितने पेयर ले सकते हैं, और जितने पेयर होंगे सारे कहां से हैं, ए क्रॉस बी से आ रहे हैं। तो ए क्रॉस बी क्या होंगे, सबसेट होंगे। तो इट मींस वो और ए क्रॉस बी के सबसेट हैं, तो वही क्या होता है, आपका रिलेशन होता है। यहां पर और देख लेते हैं इसको, प्रैक्टिकल देखिए, थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं इसमें कैसे समझेंगे। देखिए ये सेट कंटेन 1 2 3 एंड सेट बी कंटेन एक्स वाई जेड। मैं ये एग्जांपल देता हूं दोबारा। लेट ये सेट कंटेन 1 2 3 एंड सेट बी कंटेन एक्स वाई जेड। तो यहाँ रिलेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर मैं ए क्रॉस बी करने लग गया तो क्या आएगा, आपका पता ही आपको, 1 एक्स 1 वाई 1 जेड 2 एक्स 2 वाई 2 जेड 3 एक्स 3 वाई और 3 जेड। ये क्या कर लिया आपने, सेट ए और सेट बी का क्या कर लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लिया है। अगर मैं इसमें से कोई भी ऑर्डर पेयर ले लूं, सपोज मैंने 1 एक्स ले लिया, 1 एक्स। अब देखिए 1 एक्स आपने जो लिया है वो ए क्रॉस बी में है या नहीं, तो इट मींस ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी का होगा सबसेट। क्योंकि यहां पर इस तरह ब्रैकेट लगा लें, यहां पर ए क्रॉस बी क्या है, सबसेट है। अगर ए क्रॉस बी का सबसेट है तो इट मींस 1 एक्स इसका रिलेशन भी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। मतलब कहने का सेंस है कि अगर आपको रिलेशन दिखाना है तो क्या करेंगे, आपको जो दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, अब हो सकता है कि वो दोनों सेट ए और ए हो सकते हैं, या दोनों सेट ए और बी हो सकते हैं। अब जैसा भी अगर सपोज सेट ए होता तो क्या करते हैं आप, ए क्रॉस ए करते हैं यहाँ पर, और उनमें से कोई भी ऑर्डर पेयर निकालो, कोई भी ऑर्डर पेयर। सपोज आपने 1 एक्स ले लिया, अब 1 एक्स चेक करेंगे क्या इसमें आ रहा है, आ रहा है, तो इट मींस ये ए क्रॉस बी क्या होगा, सबसेट होगा। अगर ये ए क्रॉस बी का सबसेट है, ये देखिए सबसेट है, तो इट मींस ये इसका क्या होगा, रिलेशन होगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। बस आपको थोड़ा केयरफुली सुनना है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, स्टार्टिंग में बच्चा थोड़ा 1-2 मिनट पढ़ता है, उससे स्टार्टिंग में इंटरेस्ट नहीं आता। क्योंकि देखो सीधी बात है, स्टार्टिंग में आप 1 मिनट नहीं समझ सकते। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे
तब तक आपको टॉपिक क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए आप बहुत ही केयरफुली स्टार्टिंग से एंड तक देखें और ये श्योर है कि आपको जितना टॉपिक पढ़ाया जाए, जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर आपको पढ़ाया जाए और समझ में नहीं आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको क्लियर होगा।